जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 15 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 15 अप्रैल। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ कप की। तो यहाँ पर 516 ट्विन फ्लेम, आप दोनों बहुत सैड हैं, डिप्रेस हैं। आप दोनों को लग रहा है कि प्यार नहीं मिलेगा, मैरिज नहीं होगी, कोई नहीं आएगा। लेकिन डिवाइन आपको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। मे बी आपकी आपको बैक पेन होता है, आपकी बैक में कुछ रिस्टोर हो सकता है, स्टोरेज। देखिए एक तरीके से मुझे ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपकी जो कुंडलिनी होती है शक्ति, ओके, आपकी जो बैक में होता है वो, उसमें कुछ नेगेटिविटी स्टोर थी। पास्ट लाइफ का कुछ मुझे दिख रहा है, जैसे पास्ट लाइफ में जो कर्मा होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको थाम लिया है एंड जो ये नेगेटिविटी हैं ये सब निकल गई हैं, ओके। एंड ये जो आपकी बैकबोन है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो बैकबोन से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। बैकबोन का मतलब यह है कि आपके पास्ट लाइफ के सारे कर्मा डिसॉल्व हो रहे हैं। जो भी दिक्कतें थी, ये पूरी एनर्जी ब्लैक है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक था जो आप सफ़र कर रहे थे, किसी तरह की नेगेटिविटी थी, डिप्रेशन था, सैडनेस थी, फेलियर था, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए एरीज, लियो मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 5, 21, 5, 4, 9, 2। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 55 या 555 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से किसी कार्मिक सिचुएशन को आप डील कर रहे थे, बल्कि आप दोनों, वो कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से हटने वाली है। ट्विन फ्लेम से मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई कार्मिक व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से आपसे चिपका हुआ था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। वो कार्मिक व्यक्ति, कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है। चलिए, वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, टेबल टर्न होने वाली है। 21 एंड 5, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ से दिख रहा है कि डिवाइन अब आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं, अब इनके अंदर जो भी डिप्रेशन था, नेगेटिविटी थी, जो चीज़ें इनके अंदर स्टोर हो गई थी, पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई फेलियर, कोई नेगेटिविटी, उन सारे पास्ट के जो भी सिचुएशन थी उससे आपके पार्टनर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि किसी ट्रॉमा पे विजय पाना, ओके, विक्ट्री मिल रही है इनको। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फूल की एनर्जी, आपके पार्टनर अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। फूल मतलब लाइट हार्टेड, फूल का मतलब ये बर्ड है। बर्ड फ्लाई हाई करती है। कैसे करती है? क्योंकि उसके वो बहुत लाइट वेट होती है, तो जो लाइट वेट होगा वही फ्लाई करेगा। जो बर्डन में होगा वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, बल्कि वहीं पे खड़ा रह जाएगा। तो वही मुझे दिख रहा है कि अगर आप लाइट वेटेड हैं, चाहे आप फाइनेंशियली ले लीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, बर्डन हमेशा आपको रोक के रखते हैं, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल लाइट हार्टेड हो चुके हैं एंड ये फूल की एनर्जी में आ चुके हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ एंड इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी या डिप्रेशन वगैरह थे वो सब ये लेट गो कर चुके हैं। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर, पहले आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चलती थी एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थे, फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि आप इनको काफ़ी इंसल्ट कर रहे हैं, आप इनके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, या फिर ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। एस ऑफ वैंड, 516 की एनर्जी, फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ये वैंड की एनर्जी काफ़ी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आप हैं जो अपनी लाइफ में किसी चेंज को लेकर के डर रहे थे।
ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने आपको बहुत टाइटली पकड़ रखा है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको बुली कर रहे थे, आप अपनी पावर में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके डीएनए में ऐसा स्टोर है। आपके अंदर बहुत सारी फियर हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आपका बचपन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से, मतलब आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपको आपकी बैकबोन सीधी नहीं हो पाई। मतलब जैसे कि आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन डिवाइन लगातार आपको थाम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, क्योंकि फूल की एनर्जी है ये। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको फूल की तरह समझते थे, इनको लगता था कि आप फूल हैं, आपके पास अकल नहीं है, क्योंकि आपका पास्ट, आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, आप नेगेटिव थे, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बर्डन थे जिनको आप झेल रहे थे, जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट को, अपनी किसी भी चीज़ को आप शोकेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप अपने ही स्ट्रगल में उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब टाइम बदला है एंड आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है, तब जाकर के यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के हक्के बक्के रह गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस इंसान को तो मैंने हमेशा फूल समझा, इसने तो कमाल कर दिया। ओके, यस। 5 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी शक्ति का आइडिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। यस, डिवाइन लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड ये हो गया था 6 एंड ये था 27 9 हर्मिट की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई गुरु जी आए हैं, एंड अगर आपके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है तो ये होने वाला है नियर फ्यूचर में। कोई गुरु जी की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, जिन्होंने आपको इस कदर थाम रखा है कि कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ आपके पार्टनर नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने आपको फूल समझा था, आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ कप, 9 4 13। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपने खुद को अनकवर नहीं किया था, आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया था पहले, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे आपका टाइम चेंज हो गया है, अब आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही थी वो आपका हो चुका है, एंड 50% लोगों के लिए आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू दिखेगी। ओके, साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पहले बड़ा एम्प्रो समझते थे, बादशाह कहीं का। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को रिच एंड वेल्दी कॉन्फिडेंट समझते थे, लेकिन जो आपकी सक्सेस आपको मिली है, जिस तरीके से आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, वो सब चीज़ें देख करके बहुत सारे लोगों के अंदर एक मतलब एक लूज़र वाली फीलिंग आ गई है, जैसे लोगों को लग रहा है कि हमने क्या कर लिया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, करके तो इसने कुछ दिखाया है। तो मतलब ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है डिवाइन। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? 4 ऑफ पेंटिकल, 9 4 13, डेथ की एनर्जी। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है ऐसे लोगों पे फोकस करने का, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी तरह की अबंडेंस का वेट कर रहे थे। 9 4 13, डेथ की एनर्जी, एंड यहाँ पर भी 9 4 13, डेथ की एनर्जी आई थी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त इनको झटकों पे झटके लग रहे हैं, एंड ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं है, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिसने आपको फूल समझा था, जिसने आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपके लिए आपकी हंसी उड़ाई थी, मतलब जो भी आपको इंसल्ट किया था, उन सभी लोगों की इस टाइम पर बैंड बजी पड़ी है। डेथ की एनर्जी लगातार, मतलब वो सबके सब जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं, अपने आप को जैसे आपसे कंपेयर करके देखना एंड रियलाइज़ होना कि अभी तक मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं है, किया अगर किसी ने कुछ है तो इसने किया है, जिसको ज़िंदगी भर हम लोगों ने फूल समझा। मतलब दिख रहा है जैसे दूसरे को कहना मतलब खुद के ऊपर खुद को चाटा मारना, तो वो वाली कंडीशन इनको फील हो रही है। 9 4 13 13 एंड 21 34,
34 का मतलब हो गया 7। यस, ये सबके सब इल्यूजन में फंस गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पता नहीं कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। एंड आपके पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है जैसे अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो उसको छोड़ के आपका साथ चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों है? चैरियट की एनर्जी। ओके, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन ही मुझे दिख रहा है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। तो पहले ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो कंफ्यूज था। भाई मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपके पास्ट के पर्सन वापस आ रहे हैं, वो तो लूज़र फील कर रहे हैं खुद को। उनको लग रहा है जैसे वो आपके लायक नहीं है। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है, 2 ऑफ सॉर्ड। लेकिन ये व्यक्ति कंफ्यूज है। यस, 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इनका आपके साथ। ये व्यक्ति आपसे दूर रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन हैं जिनके साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपकी तरफ। 279 हर्मिट की एनर्जी। देखिए हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है 2 टाइम। इसका मतलब तो ये है कि आपके गुरुजी ही किसी व्यक्ति को आपसे मिलवाने वाले हैं। अदरवाइज जो आपके पास्ट के पर्सन हैं वो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 9 एंड 5 1 6 9 6 15 डेविल की एनर्जी। तो देखिए डेविल की एनर्जी फर्स्ट तो ऐसी हो गई, जो न्यू पर्सन आ रहा है वो इस वजह से कंफ्यूज था क्योंकि उसे लग रहा था कि आप तो इतने रिच हैं, वेल्दी हैं, पता नहीं आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं। एंड जो पास्ट का पर्सन है वहाँ पर वो उनका नेचर डेविलिश था। उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप उनके लायक नहीं हैं, तो उनको आपकी नीड नहीं है, तो वो भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल दोनों को क्लियरिटी मिल चुकी है एंड दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं। लूज़र की एनर्जी क्यों है डिवाइन? अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको पैसे से कोई इम्प्रेस कर रहा है। 8 ऑफ वैंड। ओके, तो एक एनर्जी आ रही है जो मैंने बताया कि पास्ट की एनर्जी है। वो व्यक्ति आपको पैसे से इम्प्रेस कर रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आप ग्रीडी हैं, आप पैसा देख के उसके पीछे आ जाएंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एंड जो न्यू पर्सन है वो अपने आप को लूज़र फील कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसके पास है ही क्या आपको देने के लिए, आप तो इतने रिच हैं, वेल्दी हैं। मतलब ये जो आपका पास्ट का पर्सन है ये आपसे पास्ट में मिला था, तो उनकी मेंटालिटी अलग थी। उनको लगता था कि आप ग्रीडी हैं, आप पैसा देख के उनके पास पहुंच जाएंगे। एंड जो न्यू पर्सन है उस टाइम तक आपके पास रिचनेस आ चुकी है, आप रिच हो चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि आप इतने रिच हैं, आप उनको लिफ्ट क्यों देंगे। तो उस चीज़ पे टॉवर, मतलब ये जो बिजली गिरी है, मतलब क्या है कि अब जो है आपकी लाइफ में 2 पर्सन आने के चांसेस हैं एंड आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो भाई डिवाइन तो आपसे कह रहे हैं कि आप नए को चूज़ कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। एक कार्ड और ले लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। जजमेंट। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, जय माता दी।